नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से कंप्यूटर में मेमोरी के बारे में आप कैसे सीख सकते हैं, साथ में कैसे आप जान सकते हैं कि मेमोरी क्या होती है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, और साथ में आप ये भी जान जाएंगे इस वीडियो में कि आपका जो मेमोरी होता है कितने टाइप की होती हैं और कौन कौन से मेमोरी कैसी दिखती है। तो ये सारा वीडियो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट दिखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जानेंगे मेमोरी। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अलग अलग टाइप्स के मेमोरी हैं और यहाँ पे नाम भी दिया गया है मेमोरी का अलग अलग। अब दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि मेमोरी के बारे में। तो दोस्तों मेमोरी पहले जानते हैं होती क्या है। दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम की वह इकाई जो सूचनाओं को अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने का कार्य करे उसे मेमोरी कहते हैं। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि यदि आप कोई भी डेटा आप जब कंप्यूटर में भरते हैं, जब उसको स्टोर करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं आप रखते हैं। तो एक तरीके से आप जो जिस जगह रखते हैं तो वो मेमोरी का काम होता है, और वो मेमोरी होती है कि एक लंबे समय तक और एक तुरंत आपका डेटा जो है रखा रहता है। यानी एक तरीके से नॉर्मल से समझें, जैसे मान लीजिए आपने कुछ डेटा सेव किया है, वो तब तक है जब तक आपका सिस्टम ऑन है। लेकिन दोस्तों अगर आपका ऐसा चाहते हैं कि जो हम डेटा सेव किए हैं ये लंबे समय तक रहे, तो इसके लिए हमें स्टोरेज की क्षमता जो होती है इसकी बढ़ानी पड़ती है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। अब दोस्तों ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दोस्तों अब बात करते हैं मेमोरी का, जो डायग्राम के हिसाब से हम समझेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो मेमोरी होती है ये होती है दो टाइप्स की। कौन कौन से? पहला होती है प्राइमरी मेमोरी, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं ये है प्राइमरी मेमोरी, एंड दूसरा होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी में, तो इसमें आपकी दो मेमोरी आती है, जो कि पहला है सीपीयू एंड दूसरा है मेन मेमोरी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर सीपीयू की बात करें तो इसका होता है रजिस्टर एंड यहाँ पे कैश, जो कि आपको बहुत फास्ट ये मेमोरी होती है। अगर मेन मेमोरी की बात करें तो इसमें दोस्तों दो आते हैं, जो कि पहला आता है रैम एंड दूसरा आता है रोम। एंड यहाँ पे सेकेंडरी की अगर हम बात करें, सेकेंडरी के मेमोरी का मतलब होता है कि जो दोस्तों बाहर से मेमोरी यूज किया जाता है, जैसे पेन ड्राइव या आपका सीडी डीवीडी एंड और भी बहुत सारे हैं। तो ये सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसको इजी तरीके से कैरी कर हम लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सारे मेमोरी आती है सेकेंडरी में, जो कि आता है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी। अब दोस्तों अगर हम बात करें मैग्नेटिक डिस्क के अंदर, तो यहाँ पे दोस्तों आता है HDD एंड FDD। यानी आजकल जो मेमोरी चल रही है वो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है और एक होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब यहाँ पे हम बात करें ऑप्टिकल डिस्क में, तो इसमें दोस्तों दो आता है। कौन कौन से? CD एंड DVD। एंड इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपका फ्लैश मेमोरी में आता है पेन ड्राइव, SD कार्ड एंड माइक्रो SD कार्ड। तो आपने दोस्तों कंप्लीट डायग्राम में आपने समझ गए होंगे कि कैसे ये सारी मेमोरी बनाया गया है, साथ में किसके अंदर कौन सी मेमोरी आती है। अब दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी का जो अगला स्टेप है प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर हम बताएंगे तो वीडियो जो है दोस्तों बहुत लॉन्ग हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसका जो अगला पार्ट है आप उसका जरूर वेट करिए, आपको इसी टाइम आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।